केवल इतना कर दिया कि हाँ साहब अब आगे से प्रमोशन लागू नहीं होगा, सीनियरिटी की व्यवस्था खत्म की जाती है अलग अलग वर्ग वाली। लेकिन जब उसका पालन नहीं हुआ तो उन्हीं लोगों ने जाकर के फिर कंटेम्प्ट किया, और कंटेम्प्ट ने कहा कि साहब आपके आदेश का पालन राज्य सरकार ने नहीं किया। तब जाकर के उस समय के जब चीफ जस्टिस थे आदरणीय दीपक मिश्रा जी, उन्होंने 20 अगस्त 2015 को क्या कहा, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार से हम कुछ नहीं जानते हैं, डिमोशन करके लाओ। और उससे पहले मैं बता रहा हूं आपको, जानकारी जरूर बता रहा हूं, 20 अगस्त 2015 को कहा, उससे पहले ही हमारे बीच में हमारे आदरणीय गोविंद राम सर नहीं है यहाँ पर, इस सर्दी की वजह से और उनकी एज को देख करके वो यहाँ उपस्थित नहीं है। जब उन्होंने इस अनलीगल ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट सुनेगा, और हाई कोर्ट के जब गए तो हाई कोर्ट ने, आपको मैं बता दूं, 30 जून 2015 को पूरे प्रदेश में जो प्रमोशन रोक थी, अलीगढ़ जो नष्ट हुआ था, उस ऑर्डर को हाई कोर्ट के आदेश को बैन कर दिया हमारे गोविंद राम के सर पर, रेड पर। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं करके लाओ प्रमोशन, तब सरकार की वहां पर जवाबदेही हो गई सुप्रीम कोर्ट में। तब सरकार ने क्या कहा, तुरंत हाई कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट में कहा कि आपने स्टे कर दिया और हमें वहां पर काउंटर लगाना है, जवाब देना है। तो तार से हमारा स्टे दूसरे दिन, हमारा जो ऑर्डर था उसको वो तुरंत खत्म करा दी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहे, सरकार चाहे तो एक दिन में काम होता है। सरकार नहीं चाहती कि आपके प्रमोशन हो, क्यों? क्योंकि उनका बिना प्रमोशन करे ही पूरे प्रदेश में काम इंचार्ज से चल रहा, इंचार्ज से चल रहा। इसी में बताना चाहता हूं कि साथियों, आपको पता होना चाहिए, लोग कहते हैं सब SC ST के लोग नहीं होने देना चाहते हैं प्रमोशन, जबकि हमारी तरफ से कोई रोक नहीं, मैं बता दिया। इसलिए इसके साथ साथ और बता रहा हूं, यहाँ प्राथमिक के हमारे असिस्टेंट भाई टीचर है, वो बहुत बैठे होंगे, वो कहते हैं सब जूनियर पे तो रोक है, हमारे क्यों नहीं हो रहे। कल आकर से बैठा था साथी लोग, मैंने उनसे पूछा भाई क्यों नहीं हो रहा बताइए, तो वो कह रहे सर आपकी वजह से नहीं हो रहे, आपकी वजह से नहीं हो रहे क्योंकि आपने स्टे ले रखा। अब उनको ये नहीं पता, हमने स्टे प्राथमिक के हेडमास्टर संविधान नाथ जी से 5 जनवरी 2018 को मैं स्वयं मिलकर के चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश तत्कालीन राजीव कुमार जी से स्वयं मिलकर के मैं 28 मार्च 2018 को एक ऑर्डर करा दिया था पूरे प्रदेश में असिस्टेंट टीचर का प्रमोशन, प्राइमरी हेड और जूनियर सहायक बहु जी, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं ऐसे नहीं बोल करा दिया था। और उसका आगरा के लोग जीते जाते उदाहरण है, 15 दिनों वहां लगातार धरना चला। इसी बीच में हम मुख्यमंत्री जी से और चीफ सेक्रेटरी से मिले विधायक जी के माध्यम से, और आदेश कराने के बाद आगरा में 350 प्रमोशन 2018 में करा चुका हूं मैं प्राइमरी के हेड के। लेकिन अन्य जनपद के लोगों ने क्यों नहीं किया? आदेश तो सबके लिए नहीं करा पाए। लेकिन इसके दरमियान क्या होता है, दीपक शर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो 29,000 विज्ञान और गणित की भर्ती में आया है 2015 में। उनने क्या देखा कि इन लोगों के सीनियरिटी लगाई, जूनियर हेड को लेकर चल रही है कैडर की, इनको लड़ने दो, और हम लोग विज्ञान गणित से सीधे प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के कैडर को क्रॉस करके सीधे सेकंड कैडर में आए हैं 4600 वाले में। उसमें हम आकर के 3 साल की सेवा अनिवार्य होती है जूनियर के हेड की प्रमोशन के लिए, आप लोग सब जानते होंगे 3 साल की सेवा अनिवार्य होती है। जब उनके 3 साल पूरे हुए 18 में, उन्होंने कहा ये लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दो, और उन्हें एक अपना नया फंदा जाकर के हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया कि केवल जो टेट क्वालिफाइड है उन्हीं का प्रमोशन किया जाए। 2015 से बने हैं, और टेट जो है वो पहले क्या कहा, पहले ही वो एकेडमिक योग्यता में आपकी में शामिल नहीं होता है, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और उन्होंने कहा नहीं सब जो टेट क्वालिफाइड है उन्हीं का प्रमोशन किया जाए, बिना टेट क्वालिफाइड का प्रमोशन नहीं किया जाए। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने मान सम्मान स्वाभिमान की सीट पे बैठेंगे, कितने लोग? 27,000 पूरे प्रदेश में। और आदेश जारी हो गया हाई कोर्ट से। जब ऐसे मुझे ज्ञात हुआ कि यार ये तो आदेश, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं 13-15 की, वो तो सब बेकार हो गई हमारी साथियों की,
कुर्बानी बेकार चली गई या चली जाएगी, ये तो सब हमारे ऊपर बैठ जाएंगे। तो हमने क्या किया, जो उस आर्डर को जाकर के डबल बेंच में चैलेंज किया स्पेशल अपील से, मेरे नाम के सिंगल बेंच के आर्डर को हवा उड़ा दिया, निरस्त करा दिया, निरस्त करा दिया। जिसकी वर्तमान अहर्ता है मैं उसका विरोध नहीं करता, वो उस पर लागू हो, जिसकी तत्समय जिसकी जो अहर्ता है वो उस पर लागू हो, वर्तमान की उस पर थोपी नहीं जाए। और जब दीपक शर्मा का ऑर्डर आया, डायरेक्टर के यहाँ जाकर मैं खुद रिसीव कराया और मैंने उसमें लिखा कि दीपक शर्मा के ऑर्डर को निरस्त कर दिया है हाईकोर्ट ने, डबल बेंच, इस पर कोई रोक नहीं है, प्रमोशन पे पहले भी नहीं दिया, आपने गलत लगाई जो रोक, इस आदेश को आप प्रभावी करें और सबके प्रमोशन, हमारे जो प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर हैं इनका प्रमोशन करने का काम करें, ये लिखित में है। लेकिन आज तक सचिव परिषद ने उस मेरी बात का पालन नहीं किया, आपकी बात का पालन नहीं किया। और आज सरकार कह रही है कि नहीं साहब, प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर के प्रमोशन का जो प्राइमरी हेड है, जो साइड होता है, उसका कोई रोक नहीं। अरे ये बात तो हम पहले से कह रहे हैं, कोई रोक नहीं, आज आप कह रहे हैं कोई रोक नहीं। इसलिए ये जो बारीकी है आपको समझनी पड़ेगी साथियों। संवैधानिक व्यवस्था सामाजिक अष्टता के कारण आपको दिलवाई है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की, रिजर्वेशन इन सिलेक्शन की, उसकी आपके भागीदारी के प्रतिनिधित्व की है। भरा विशेष अभियान के तहत तो हमारे लोग शिक्षक और शिक्षिका, हमारी बहनें भाई, जब जो प्रमोशन 1 साल की नियुक्ति उनकी हुई, किसी की 1.5 साल की हुई, किसी की 2 साल की हुई, और वो लोग बैकलॉग अपने आप थोड़ी उन्हें भर लिया। शासन का आदेश था, सचिव परिषद का 2007 का आदेश था बैकलॉग भरने का, उसके तहत 1 साल 2 साल में मैं बहुत सबसे ज्यादा संघर्ष किया हूँ आगरा में। मेरे लंबे लंबे इतिहास है, हमारे आगरा के साथी बैठे होंगे, 20-20 दिन 25-25 धरना लगाने का मेरा रिकॉर्ड है आगरा में, और वो भी विद्यालय समय के बाद बच्चों का इतने किया। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी क्या है, जो हमारा पद है, हमारा कार्य है, उसको ईमानदारी से निर्वहन करना, उसके बाद अपने संविधान की जो व्यवस्था अगर हमें दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, उस व्यवस्था के तहत अगर हमारा प्रतिनिधित्व मिलता है, चाहे वो 1 साल में मिले, 2 साल में मिले, तो हम उसको लेंगे। उससे किसी को एतराज होता है तो हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बैकलॉग में हमने जब हो गया प्रमोशन, तो जो मैं कह रहा हूं कि 13 में अनलीगल ऑर्डर निकाला, वो सरकार की मंशा के अनुरूप निकाला, जो अन्य आपके साथी थे उनकी मंशा के अनुरूप निकाला। इसलिए वो कोई भी सही बात को शासन प्रशासन के सामने रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसके दिमाग में वही उल्टा। लोगों ने इस व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार को गुमराह करने का काम किया, शासन को गुमराह करने का काम किया। तब तक आपके भाई ने महासभा के माध्यम से ये सारे साक्ष्य लगा करके सरकार को अवगत कराने का काम किया, इसलिए आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। हमेशा अड़चन आ गई कि हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है। हम आज भी चाहते हैं, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना शासन से, ना प्रशासन से, ना विभाग से। हम चाहते हैं कि जो बेसिक न्यायालय की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत आप हमारा प्रमोशन कर दीजिए। हमको किसी को कहता है, उसने कहा है कि शासन ने निर्देश दिया है सीनियरिटी बनाने का, तो उसने जो सीनियरिटी बनाई है जूनियर हेड के प्रमोशन के लिए, उसने क्या से बनाई है, पदोन्नति तिथि से बनाई है। मैं उसका स्वागत करता हूं, मंच स्वागत करता है। हम इसी व्यवस्था को चाहते हैं, लेकिन अगर कोई अनलीगल बात करेगा तो वो हमें कदापि बर्दाश्त नहीं होगी। पहले तो हम अकेले लड़ रहे थे, आज हम सामूहिक रूप से महासभा के माध्यम से लड़ने का काम कर रहे हैं। हमें कोई छुपा नहीं सकता है, क्योंकि महापुरुषों की ताकत हमारे पास है। आपको बताऊं, हमारे गाजीपुर के साथी बैठे हैं, इनके नजदीक का जनपद है कुशीनगर, और हमारे लोगों के कुछ 10-5 के प्रमोशन में नाम आ गए होंगे, तो उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया, कहते ठीक है यार हमारे भी हो रहे हैं 10-20 के, मान लिया और प्रमोशन हो गया। उसके बाद में जो बात कर रहा था कि आपके साथ के नियुक्त जो लोग हैं उनके पेट में मरोड़ बहुत ज्यादा उठती है, उन्होंने कहा यार ये तो मेरे साथ का था,
साथ ही हम लोग नियुक्ति आर्डर हुआ, इसका प्रमोशन कैसे हो गया, मेरा कैसे छूट गया, यानी फिर भी उसको दिक्कत। तो वो हाई कोर्ट में गया और कहता है कि साहब हम दोनों की नियुक्ति एक साथ हुई थी और प्रमोशन भी एक साथ हुआ, लेकिन इसका जूनियर हेड पे प्रमोशन पहले हो गया, मेरा बाद में हो गया, ये कैसे हो गया। उसने क्या ले लिया, क्या ग्राम में से लेकर के 27 अप्रैल 2012 तक जो लोग शेड्यूल कास्ट के लोग इस अवधि में प्रमोशन पाए हैं, कैसे पाए हैं, 1994 धारा 360 और 8 का परिणाम ज्येष्ठता के तहत अगर प्रमोशन पाए हैं तो उनको रिवर्ट किया जाए। यह आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, केवल एक लाइन का आदेश था कि अगर इस नियम के तहत पाए हैं तो उनको रिवर्ट किया जाए, सीनियरिटी में रिवर्ट किया जाए, वेतन में रिवर्ट किया जाए, पद में रिवर्ट किया जाए। यदि इस नियम के तहत नहीं पाए तो उनको अनडिस्टर्ब रखा जाए, उनको छेड़ा नहीं जाए। लेकिन कितने लोग जानते हैं इस बात को? पूरे प्रदेश में मैं जहां भी देख रहा हूं जितने डिमोशन के आदेश हुए हैं बीएसए के, सब में क्या लिखा है, जो मैं बोला हूं ये लाइन नहीं लिखी है। क्या लिखा है कि 97 से लेकर 12 तक जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जो आरक्षण का लाभ लिए हैं, बस उन्होंने देखा ये शेड्यूल कास्ट का है और आरक्षण का लाभ ले लिया है, उसको डिमोशन कर दिया जाए। उन्होंने देखा नहीं देखा, ये 3 7 में है, 8 का में है, 3 2 में खुद नहीं पता क्या है, कर दिया गया। और इसी बात को लेकर के भाई कानपुर देहात के साथी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके यहाँ भी डिमोशन हुआ। केवल हमने क्या किया, जाति को देखा, उसमें कोई जाटक, कोली, धोबी, नाई या आपका खटीक, बाली ये नहीं देखा। सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से, उसमें कोई जाटक, चमार, दुतिया, आपका धोबी, खटीक, कोली ये नहीं देखा। क्या देखा, जो बाबा साहब ने व्यवस्था बनाई थी संविधान में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब देखा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति देखी कि बस ये लोग हैं, इनने प्रमोशन कैसे पाया इससे कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे लिए वर्षे से काट दिया। ये काम पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुआ साथी। सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ बैठे हैं कानपुर देहात के लोग, फर्रुखाबाद के लोग, बुलंदशहर के लोग, अलीगढ़ के लोग, हाथरस के लोग, बिजनौर के लोग, लखनऊ के लोग, गाजीपुर के लोग, आजमगढ़ के लोग, गोरखपुर के लोग, इन्होंने दंड झेला उसको। और जब मैं इनका जैसे आर्डर हुआ, इन लोगों ने जब मुझे बुलाया वार्ता के लिए, मैं और आदरणीय गोविंद राम साहब, जब मैं उनको अपना मार्गदर्शक मानता हूं, उन्होंने, हम जब दोनों ने संबंधित अधिकारी, बीएसए हो चाहे लेखाधिकारी हो चाहे डीएम हो चाहे आपका मंडेरी वैसे को कोई भी हो, जब हम बात किए तो उनसे समय दिया उन्होंने 5 मिनट बात करने के लिए, 2 मिनट बात करने के लिए। लेकिन मुझे खुशी है कि जितने भी बीएसए से टेबल टॉक हमारी हुई वो सारे के सारे उसी वर्ग से थे जिनसे हमारी वैचारिक लड़ाई सदियों से और आज भी है साथी, और हमेशा है। मैं नाम नहीं लूंगा, उन्हीं से टेबल टॉक हुई जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं इस देश में। लेकिन जब टेबल 5 मिनट का समय दिया, भाई मौजूद है सारे लोग यहाँ पे, और जब मैं टेबल टॉक शुरू किया तो वही बीएसए, वही एडीएसए, वही लेखाधिकारी 2 घंटे तक मुझे सुना, 2 घंटे तक सुना, 2 घंटे तक सुना। किसके आधार पर सुना? बाबा साहब की दी हुई व्यवस्था की ताकत से सुना, इससे सुना। और मेरे एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, सिंगल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। मैंने बस इतना पूछ लिया कि आपने जो डिमोशन किया है, मुझे बताइए अधिकारी महोदय, आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा है, उसमें क्या कहा है कि सारे सीनियरिटी खत्म करके एक सीनियरिटी बनेगी तुलनात्मक। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने कोई सीनियरिटी तुलनात्मक बनाई है डिमोशन करने से पहले? आपने कैसे तय कर लिया कि हमारा व्यक्ति डिमोशन की प्रति में आता है नहीं आता, किस नंबर पे आता? एक बीएसए इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसने किसी ने भी उस आदेश को पढ़ा नहीं था और किसी ने भी ये तुलनात्मक सूची डिमोशन से पहले नहीं बनाई थी मित्रों। बस इसी बात पे मैं उस बीएसए को झुका लिया था और सारे के सारे जनपद जिनके मैं नाम लिया हूं, सारे के सारे जनपद में डिमोशन की कार्रवाई को वहीं उसी समय स्थगित निरस्त करा दिया था साहब। ये होता है ज्ञान, जानकारी। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, आपने इसमें लिखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग प्रमोशन पाए हैं, आरक्षण का लाभ लिए हैं, उन सबको डिमोशन किया गया है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी एसटी के सारे लोगों को डिमोशन कर दिया जाए।
कहाँ लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि SC/ST के जो भी शिक्षक प्रमोशन पाए हैं, किसके तहत? 1994 के एक्ट अधिनियम के तहत 3/7 के तहत 8 का जो लाभ लिया उनका प्रमोशन करना है, उसके अलावा किसी का नहीं करना है। इसमें आप बताएंगे मुझे कि 3/7 का 8 का कौन है जिसको आपने लाभ दिया? कोई जवाब सामने में जारी हुई हो, सबका प्रतिरोध हुआ हो, वो होता है 3/7 की कार्रवाई। और उसके बाद दूसरी कार्रवाई आती है बैकलॉग। बैकलॉग किसी का नहीं हुआ, उसमें लिखा हुआ है बैकलॉग के तहत, और बैकलॉग 1994 धारा 3/7 के तहत नहीं आता, वो 3(2) के तहत विशेष भर्ती के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा। क्रम में अगला प्रमोशन उस क्रमांक का पालन है 2007 से, हमारे अधिकारी बैठे जानते हो।